30 डेज पहले मैंने एक ब्रांड न्यू फेसलेस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया था, जिस पर ऑलरेडी मैं 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 90,000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर लेता हूँ। मेरा गोल काफी सिंपल था, मुझे जितने जल्दी हो सके अपने इस चैनल को मोनेटाइज करना था एंड अपने पहले $100 बनाने थे। लेकिन ये सब कुछ इतने जल्दी होगा मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मैंने अपने 50,000 सब्सक्राइबर्स 60 वीडियोस में कंप्लीट किए थे एंड राइट नाउ इस चैनल के ऊपर 128 वीडियोस हैं एंड ऑलमोस्ट 90,000 सब्सक्राइबर्स, और मेरी बहुत सारी शॉर्ट्स पे लिटरली मिलियन में व्यूज आए थे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं तुम्हें अपना चैनल भी दिखाऊंगा एंड मैंने इससे कितने रेवेन्यू जनरेट किया वो भी, लेकिन तुम्हें इन सब चीजों को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैनल मैं ऑलरेडी अपने गेमिंग चैनल के ऊपर काम कर चुका था, जिसके ऊपर मैंने 12,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट किया था एंड लास्ट कुछ ईयर्स में यूट्यूब ने शॉर्ट्स को बहुत ही ज्यादा पुश किया था एंड इस अपॉर्चुनिटी का फायदा बहुत सारे क्रिएटर्स उठा रहे थे एंड आई आल्सो वांटेड टू डू दिस, बट विदाउट एनी प्लान और स्ट्रेटेजी से अगर मैं एक चैनल को स्टार्ट भी करता तो मुझे नहीं लगता कि मेरा चैनल ग्रो होता, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि हमें 90 डेज के अंदर यूट्यूब शॉर्ट्स पे 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करने होते हैं एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग नंबर। मैंने बहुत सारे गुरुज की वीडियोस भी देखी ताकि मैं अपनी शॉर्ट्स को वायरल कर सकूं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो यही कहते हैं कि तुम्हें ट्रेंडिंग वीडियोस बनानी चाहिए, हैशटैग्स और कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। But trust me guys, it's actually doesn't work. It's not about the tag and description जो तुम अपनी वीडियोस में लगाते हो। इसलिए मैं खुद से ही रिसर्च करता हूँ एंड आई एम नॉट गोना लाई, मैंने 6 महीनों तक रिसर्च की थी, जिसके बाद मैंने इस स्ट्रेटजी को बनाया था जिसका यूज करके मैंने अपने इस चैनल को 90 डेज के अंदर ग्रो किया था। इस वीडियो में मैं तुम्हें सबसे पहले अपनी इस स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि कैसे मैंने इस स्ट्रेटजी का यूज करके अपने इस चैनल पर एक महीने में 50,000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट किया था। इसके बाद मैं तुम्हें इन 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा जिसमें मैं तुम्हारी मेजरली 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, जैसे कि चैनल क्रिएट करने के बाद व्यूज ना आना एंड अगर व्यूज आ भी जाते हैं तो 400 या 500 पे फ्रीज हो जाते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें यूट्यूब शॉर्ट्स का एल्गोरिथम को समझाऊंगा एंड फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि शॉर्ट्स एक्चुअली में वायरल कैसे जाते हैं। एट द एंड मैं तुम्हें यूट्यूब शॉर्ट्स के एडिटिंग पैटर्न को बताऊंगा कि किस तरीके से शॉर्ट्स को एडिट किया जाता है, और लास्ट में हम राइट वे में एक शॉर्ट को अपलोड करेंगे। सो ये एक मास्टर क्लास होने वाला है, तो गलती से भी इस वीडियो को स्किप मत करना। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो तुम्हें आज के बाद कभी भी यूट्यूब पे ये सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाउ टू वायरल आ यूट्यूब शॉर्ट, क्योंकि मैंने इस वीडियो में वो सब कुछ कवर किया है जो मैंने 3 सालों में सीखा है। सो पेन और पेपर पकड़ लो एंड गेट रेडी टू टेक स्क्रीनशॉट्स। मेरी स्ट्रेटजी का पहला स्टेप है एक नीश को ढूंढना, लेकिन नीश को ढूंढते वक्त तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि तुम किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, लाइक किड ऑडियंस, टीनेज ऑडियंस या मैच्योर ऑडियंस। एंड मैंने मैच्योर ऑडियंस को सिलेक्ट किया था क्योंकि यूट्यूब का रेवेन्यू ऑडियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट व्हाट अबाउट यू? देखो एक्चुअली में 4 टाइप की नीशेस होती हैं जिनको तुम्हें फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट इज द ट्रेंडिंग नीश, सेकंड इज द न्यू नीश एंड थर्ड इज द मिक्सचर ऑफ नीश एंड फोर्थ इज द नीश जिसमें तुम्हारा पैशन है। लेट मी सिंप्लीफाई दिस। ट्रेंडिंग नीश का मतलब है कि जो भी ट्रेंड में चल रहा है उसके ऊपर वीडियो बनाना। फॉर एग्जांपल सभी को पता है कि कोलकाता में क्या हुआ एंड इस टॉपिक को अगर तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे तो तुम्हें हजारों वीडियोस मिलेंगी, बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज अगर तुम इन चैनल्स को चेक करोगे तो इस वीडियो पे उनकी नॉर्मल वीडियो के मुकाबले बहुत ही ज्यादा व्यूज है। वो इसलिए क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है एंड हर दिन कोई ना कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आ ही रहा होता है। बस इस नीश में ये प्रॉब्लम है कि तुम्हें कुछ दिनों तक ही व्यूज मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही ट्रेंड पुराना हो जाएगा तो तुम्हें व्यूज आना बंद हो जाएंगे। सेकंड इज द न्यू नीश। न्यू नीश का मतलब है या तो तुम खुद से ही एक न्यू नीश बना लो, जैसे कि मैंने अपने इस चैनल पे एक न्यू नीश का आविष्कार किया था। यस तुमने सही सुना, इस चैनल पे मैंने एक न्यू नीश की वीडियोस को अपलोड किया था एंड यही रीजन था कि मेरा ये चैनल इतने कम टाइम में ग्रो हुआ। न्यू नीश का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ऐसी वीडियोस बनानी है जो कि यूट्यूब पे किसी ने देखी ना हो। न्यू नीश का मतलब है कॉपी करना लाइक अ आर्टिस्ट। मैं तुम्हें अपने ही चैनल की एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले तुम इस चैनल को देखो, ये चैनल डिफरेंट कंट्रीज के बारे में बताता था एंड तुम इसकी वीडियो पे देख सकते हो बहुत ही अच्छे व्यूज भी हैं, राइट। सो मैंने क्या किया, मैंने इसी चैनल का आइडिया लिया, इन वीडियोस को शॉर्ट में कन्वर्ट किया, अपना खुद का वॉइस ओवर किया एंड थोड़ी बहुत ज्यादा रिसर्च और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू किया एंड अच्छी एडिटिंग करके मैंने वीडियोस को अपलोड किया, बट इन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। बस दैट्स इट, बन गया एक न्यू निश। तो मैं बस डिफरेंट चैनल से आइडिया लेना है एंड खुद से ही उस आइडिया के ऊपर थोड़ा बहुत काम करना है एंड तुम्हारा निश बन जाएगा। इसके ऊपर मैं सून एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा ताकि तुम्हें पता चल सके कि निश एक्चुअली में होता क्या है। थर्ड इज द मिक्सचर ऑफ निश। इस निश का मतलब है कि 2 निश को मिलाकर अपने लिए कुछ न्यू बनाना, और इसकी एक परफेक्ट एग्जांपल है फैक्ट माइंड का चैनल, जिनके चैनल के ऊपर 14 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तुमने इनकी वीडियो को कभी अच्छे से नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मैं आज तुम्हें इनकी वीडियोस को नोटिस करवाता हूँ। आखिर ऐसी क्या चीज है खीरे में जो बिल्लियों को डरा रही है? क्योंकि जैसे ही आप किसी बिल्ली के पीछे एक मोटा सा खीरा डालोगे, मेरा मतलब जमीन पर रखोगे, और दुनिया की सबसे बड़ी और वाहियात चीजों की चोरियां, जिसका बदला सिर्फ ऊपर वाला ही लेगा,
कसम से। सबसे पहले ये है मेरी दूसरी सबसे फेवरेट बर्ड जो पानी में भी उड़ती है। पहली बार देखकर तो मुझे लगा आईला जादू, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। इनकी वीडियोस में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन तो होती है लेकिन कॉमेडी भी होती है एंड ये दो चीजें इनकी वीडियोस को बहुत ही ज्यादा खास बनाती हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे फैक्ट चैनल्स हैं, अगर सभी लोग सेम तरीके से फैक्ट वीडियो बनाएंगे तो कौन देखेगा। एंड फैक्ट मैन इस चीज को बहुत ही पहले जान चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी वीडियोस में कॉमेडी करना शुरू किया एंड ये चीज लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई एंड यही रीजन है कि उनकी हर एक वीडियो पे मिलियन में व्यूज आते हैं, क्योंकि इन्होंने फैक्ट नीश में कॉमेडी को ऐड किया था। एंड तुम भी इस चीज को कर सकते हो। लाइक अगर तुम गेमिंग वीडियोस बनाते हो तो सिंपल गेमिंग वीडियोस को बनाने की जगह तुम वॉइस ओवर करो एंड उसमें कॉमेडी ऐड करो, जिससे तुम्हारी वीडियो बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग होगी एंड ऑडियंस को उसे देखने में मजा भी आएगा। एंड लास्ट इज द पैशनेट नीश। मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिएटर तुम लोगों से यही कहते हैं कि तुम उस नीश को सिलेक्ट करो जिसमें तुम्हारा पैशन है या जो चीज तुम्हें करने में काफी मजा आता है। बट ट्रस्ट मी, आई ट्राई दिस एंड इट एक्चुअली डजंट वर्क। मैं तुम्हें इसकी एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हें आइस स्केटिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है एंड तुम लोगों को आइस स्केटिंग के बारे में इन्फॉर्म भी करना चाहते हो एंड तुमने सोच लिया है कि तुम आइस स्केटिंग के ऊपर ही वीडियोस बनाओगे। बट थिंक अबाउट इट, तुम आइस स्केटिंग की वीडियोस को बना के एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑडियंस को ही टारगेट कर पाओगे, जो कि 1 या 2% होगी। बाकी की 98% ऑडियंस वो होगी जिन्हें तुम्हारे कंटेंट में इंटरेस्ट ही नहीं होगा। सो तुम ही बताओ, तुम इस नीश के ऊपर वीडियोस अपलोड करके वायरल जा पाओगे? एब्सोल्युटली नहीं। सो पैशन वाली नीश को सिलेक्ट करना एक राइट डिसीजन नहीं हो सकता है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। एक राइट नीश को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर तुमने इस काम को कर लिया तो तुम्हारे ऑलरेडी 50% वायरल जाने के चांसेस होंगे। एक नीश को सिलेक्ट करने का मैं तुम्हें एक सही तरीका बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लाइक एक चैनल है जिसके ऊपर 10 वीडियोस अपलोड किए गए हैं एंड उसकी हर वीडियो पे 2 या 3 लाख व्यूज आ रहे हैं, तो ये एक ह्यूज ग्रीन फ्लैग होता है एक नीश को सिलेक्ट करने का। सो फाइंड अ चैनल जिसमें तुम्हें कुछ ऐसे साइंस दिख रहे हो, या फिर तुम इन 4 नीशेस में से भी कोई एक नीश सिलेक्ट कर सकते हो। मेरी स्ट्रेटजी का सेकंड स्टेप है अपनी नीश के बारे में रिसर्च करना। आप में से मैक्सिमम लोग एक रैंडम नीश को सिलेक्ट करके एक रैंडम वीडियो को अपलोड कर देते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि उस पर व्यूज आ जाए, बट एक्चुअली में वैसा होता नहीं है, क्योंकि तुम लोग अपनी नीश के बारे में रिसर्च नहीं करते। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो अगर 2024 में मुझे एक फैक्ट चैनल को स्टार्ट करना है, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि किस टाइप की वीडियोस ऑडियंस पसंद कर रही है, क्या इस नीश में चैनल को बनाना सही रहेगा या नहीं, और इस नीश में कंपटीशन है या नहीं। और ये बात सभी को पता है कि अभी फैक्ट नीश में कितना ज्यादा कंपटीशन है, राइट। सो रिसर्च करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना तुम एक ऐसी नीश में फंस जाओगे जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा और तुम्हारी वीडियोस को यूट्यूब पुश नहीं करेगा। द नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग अ चैनल। देखो, मैंने इसके ऊपर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने तुम्हें सिखाया था कि कैसे तुम एक परफेक्ट यूट्यूब चैनल बना सकते हो। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देख लेना। लेट्स मूव ऑन। मेरा अगला स्टेप है द 3 एलिमेंट रूल। देखो, यूट्यूब हमसे क्या चाहता है कि ऑडियंस हमारी वीडियो को वॉच करे, अपने टाइम को एंजॉय करे और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे। दैट्स इट। बट इट्स नॉट दैट मच इजी, क्योंकि एक व्यूअर पहले 3 सेकंड में ही डिसाइड कर लेता है कि उसे तुम्हारी वीडियो को देखना चाहिए या नहीं। और इन 3 स्टेप्स को करवाने के लिए हमें अपनी वीडियो को बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग बनाना होगा ताकि ऑडियंस इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर सके। इसलिए मेरा नेक्स्ट स्ट्रेटजी का स्टेप है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्ट वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर तुम्हारी वीडियो की स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी तो कोई भी तुम्हारी वीडियो को देखना पसंद नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिएटर तुम लोगों से यही कहते हैं कि एक स्क्रिप्ट में एक अच्छा हुक होता है, फिर मिडल एंड फिर एंड। बट इन माई केस एक्चुअली में ऐसा नहीं है। मेरी स्क्रिप्ट में एक अच्छा हुक तो होता है, बीच में मिडल इन्फॉर्मेशन होती है एंड लास्ट में फोर्स देम होता है। लेट मी सिंप्लीफाई दिस। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया, हमारे पास सिर्फ 3 सेकंड होते हैं एक व्यूअर को रोकने के लिए, और उन 3 सेकंड में हमें अपनी वीडियो में कुछ ऐसा बोलना है ताकि व्यूअर रुक सके। और मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए इन वीडियोस के हुक दिखाता हूँ। मुझे मास्क हटाने के लिए एक कंपनी 2 लाख रुपए दे रही है। This is the halo effect, and it's subtly influencing your thoughts without you realizing it. आखिर कैसे सड़े हुए फ्रूट से इस बंदे ने 8,000 करोड़ की कंपनी बना दी। What makes Indian women faces so attractive? इन सभी वीडियोस की शुरुआत एक अच्छे हुक से हुई है, जिन्हें सुनने के बाद तुम्हारा मन इन वीडियोस को पूरा देखने का करता है, और यही चीज तुम्हें अपने व्यूअर के सामने रिप्रेजेंट करनी है, एक अच्छा हुक। एंड इसके रिलेटेड मैंने 50 से ज्यादा हुक्स क्रिएट किए हुए हैं, जिनकी मैं तुम्हें एक फुल PDF बना के दे दूंगा। अदरवाइज तुम हमारे टेलीग्राम ऑटोमेशन लैब को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है, जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं एंड मैं उनकी हेल्प करता हूँ। एंड वहाँ पे तुम्हें ये 50 से ज्यादा हुक्स फ्री में मिल जाएंगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, मिडिल इन्फॉर्मेशन। देखो, मिडिल इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि तुम्हारी वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें व्यूअर को देनी है वो प्रोवाइड करना, इसलिए इसका ज्यादा रोल नहीं होता है। अगर तुम अब तक मेरी वीडियो को देख रहे हो तो ये एक मिडिल इन्फॉर्मेशन है जिसको लेने के लिए तुम रुके हुए हो। एंड द लास्ट स्टेप इज फोर्स देम। फोर्स देम का मतलब है एक व्यूअर को मजबूर करना तुम्हारी किसी भी चीज को क्लिक करने के लिए। बट तुम ये कैसे कर सकते हो? देखो, ये करना बहुत ही ज्यादा इजी है। हमेशा एंड में कुछ ऐसा बोलो जिससे व्यूअर कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिख कर जाए, चाहे फिर गाली ही क्यों ना हो। अब देखो, इससे होगा क्या, तुम्हारा वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा एंड यूट्यूब को एक सही सिग्नल पहुंचेगा, जिसके बाद